इस विधि से प्रतीत होता है कि देवी पौलमी धरती पर आसुरी शक्तियों के उपासकों को एकत्रित कर रही है। उन्होंने कोई भयंकर षड्यंत्र रचा है। माते, आपके आदेश पर हमने तृष्णा की माँ की दृष्टि से संतोषी को छुपाकर प्रकोष्ठ रूप से उसकी सहायता कर दी, किंतु धरती पर संतोषी मंत्र आपके सिद्धांतों के बल पर तंत्र विद्या का सामना नहीं कर पाएगी। इस समय उसके पास रक्षा सूत्र भी नहीं है माँ। गौ माता, महादेव ने हमें कोई भी कार्य अति भावुकता के साथ करने से मना किया है। साधना कुछ ही क्षण में समाप्त होने वाला है, अर्थात गौमाता और संतोषी को दंड देने का समय निकट आ रहा है। तुम्हें सिद्धि मिलने में बस 1 दिन और बचा है। कल तुम्हारी 1008 आहुतियां पूरी हो जाएंगी और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तुम्हें देवी पौलमी की कृपा भी मिल जाएगी। जो तुम्हें काम मिला है वो पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा करो। इसका मतलब कुछ और दिन मुझे तृष्णा की माँ बन के रहना होगा। तो हमारा शक सही निकला, ये तृष्णा की मां नहीं है। जितने साक्ष्य इकट्ठे करने थे कर लिए तुमने। ये कार्य तृष्णा के आराध्य के अलावा और कोई नहीं कर सकता।
हम संतोषी की सहायता नहीं कर सकते, किंतु गौ माता की तो कर सकते हैं। देखो कौन है वहां जो हमारे अनुष्ठान में विघ्न डाल रहा है। ये गाय बहुत देर से यहाँ भटक रही है। लगता है किसी की आवाज थी, वरना इस घने जंगल में इतने रात को कौन आएगा। चलो। गौ माता, आपने पुनः हमारे मार्ग में आने की चेष्टा की, इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। माते, हमें क्षमा करना। हम भावेश में आकर अकारात्मक तरीके से संतोषी की रक्षा की, किंतु हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि संतोषी कष्ट में थी और हमें महादेव से भी कोई निर्देश नहीं मिला। गौ माता, बुद्धिमत्ता के साथ शीघ्र और उचित निर्णय लेना विवेकशील होने का परिचायक होता है। और आपने उचित कहा, महादेव के निर्देश की सीमा हमारे लिए थी, आपके लिए नहीं।
आज ये तो साफ हो गया कि कामिनी जी तृष्णा जी की मां नहीं है। जिसका हमारे पास सबूत भी है। लेकिन हमारी बात मानेगा कौन? एक काका थे जो हमारी बात सुनते थे और हमें रास्ता दिखाते थे, लेकिन अब तो वो भी कामिनी और उस तृष्णा के वश में है। क्या करें? काका को तो ठीक किया जा सकता है, बस किसी तरीके से वो दिव्य सूत्र में मिल जाए। कल सुबह हम चाय देने के बहाने काका के कमरे में जाएंगे। उस समय काका पूजा में व्यस्त होते हैं। यही सही होगा। यही सही समय है दिव्य सूत्र को ढूंढने का। पुष्पा जी, काका अपने कमरे में है क्या? नहीं, वो तो तृष्णा मैडम के कमरे में है, कुछ काम कर रहे हैं। तृष्णा के कमरे में तो हम नहीं जाएंगे। तो काका को चाय हम दे आए? नहीं नहीं, आप क्यों? हम देकर जाएंगे ना। जी। काका 10 मिनट में अपने कमरे में तो वापस आ ही जाएंगे। संतोषी जी। ये चाय लेकर कहाँ जा रही हो? काका के कमरे में उनके लिए चाय। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती है? मैंने कहा आज के बाद से तुम काका के पास नहीं जाओगी। लेकिन चाय। धैर्य ने मना किया ना कि पापा के आसपास भी मत भटकना। तुम्हें समझ में नहीं आती है? गुलाब, गुलाब क्या है? अच्छा ठीक है, रहने दो। ये पापा के कपड़े हैं, ये आप लॉन्ड्री में दे देना। हे भगवान, इन कपड़ों में तो वो कपड़ा भी है जिसमें काका ने दिव्य सूत्र रखा था। अगर किसी तरीके से वो कुर्ता हमारे हाथ लग जाए तो दिव्य सूत्र बड़ी आसानी से हमें मिल सकता है। कृपाल भैया, काका के कपड़े हम धोते हैं तो धोबे के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, हम नाश्ता बना के धो देंगे। हमने कहा ना हम धो देंगे, आप रहने दीजिए, फिक्र मत कीजिए। कोई जरूरत नहीं, समझी ना? तुम इन कपड़ों को हाथ नहीं लगाओगी और पापा की कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, समझ में आया? और आज तक उनके कपड़े हम ही तो धोते आ रहे हैं, धोबे के पास तो कभी नहीं गए आज तक कपड़े उनके। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है? तुम्हें रोज रोज अपनी इंसल्ट कराने का शौक है? तुम्हारा दिमाग सही नहीं है क्या? धैर्य ने कहा ना मत करो। कृष्णा जी प्लीज आप इसका एक वीडियो बनाइए, हम भी कोर्ट को दिखाएंगे कि ये कितनी स्टूपिड है और डेली क्या क्या ड्रामा करती है घर पे। समझ में नहीं आया? कपड़े उठाओ, जाओ। ये तो जा रहे हैं, अब धागा कैसे निकालें? इनके सामने तो हम इनका पीछा भी नहीं कर सकते। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद से पापा की कोई भी चीज को हाथ लगाई तुमने या आसपास ही भटकी ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। माते, संतोषी को इतने कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। गौ माता, नियति ने उसके लिए यही लिखा है। चलो जाओ यहाँ से। धैर्य, खामोखा अपना मूड ऑफ मत करो।
चलो मेरे साथ। We'll have a nice cup of coffee. ओके। शर्मीली बेटा, अब गुड्डू को माफ कर दे। देख, तूने इतनी मन्नतें मांगी, इतने उपवास किए, अब जब गुड्डू तुम्हारे पास आ गया है तो तुम उसे पूछ ही नहीं रही हो। देव, हम आज भी गुड्डू जी से प्यार करते हैं, लेकिन क्या बेटा? लेकिन जब भी हम उस स्वीटी के बारे में सोचते हैं ना, हमें गुड्डू जी से नफरत होने लगती है। बेटा, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, लेकिन तकलीफ देने से ज्यादा सजा देने वाले को तकलीफ होती है। तुम ही देख लो, तुम गुड्डू को तकलीफ दे रही हो ना, और खुद भी कितनी तकलीफ में हो। क्या हुआ मैडम, आप हफ्ते हफ्ते क्यों आ रही हैं? भैया हमारे कपड़े, हमारे घर के कपड़े चाहिए। मिश्रा हाउस से जो कपड़े का बंडल आया ना, उस कपड़े में कुछ जरूरी चीज रह गई, हमें वो वापस चाहिए। मैडम आप 5 मिनट लेट हो गई। लेट हो गया मतलब? अभी अभी लड़का सारे कपड़े लेके चला गया। कहाँ चला? मेरा मतलब है किस तरफ चला गया? एक काम करिए, आप सिग्नल से सीधे सीधे जाइए और पहला राइट लीजिए। हाँ। अरे लेकिन मैडम आप उसे पहचानेंगे कैसे? हम अपने घर का बंडल पहचानते हैं भैया। हे भगवान, जल्दी जल्दी में ये तो पूछा ही नहीं कि कपड़े धुलते कहाँ हैं। हम भी ना, माँ मदद कीजिए हमारे, कुछ समझ नहीं किधर जाए। भैया, ओ भैया, ओ भैया, कहाँ चले गए? भैया, भैया, भैया एक मिनट। अरे मैडम कौन है आप? अरे मेरे कपड़े क्यों बिखेर रही हैं आप? मैडम रुकिए। हाँ? क्या हुआ, कुछ ढूंढ नहीं थी क्या आप? वो इसमें एक धागा था, नहीं है यहाँ पे। वो धागा तो मेरे पास है। मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं तो दीजिए ना, आप नहीं जानते वो धागा कितना जरूरी है हमारे लिए। ये लीजिए। हे माँ, आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। ये धागा हमारे लिए बहुत जरूरी था। मैडम, मैं भी पूजा पाठ वाला इंसान, इसलिए मैं इसे देखते ही समझ गया था कि ये किसी की जरूरत की चीज होगी। माते, अंततः संतोषी का प्रयास सफल हुआ। तो माता, संतोषी को लेकर अब हमारी चिंता तनिक कम हुई। रक्षा सूत्र पाने के पश्चात भी तुम कुछ नहीं कर सकती संतोषी, क्योंकि इसे उस वृद्ध मनुष्य तक पहुंचाना तुम्हारे लिए असंभव है।